बात आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा, खुश रहिए। अब कैसे हो आप? हल्का लग रहा है कल संकल्प करने के बाद। हल्के ही रहोगे हमेशा। सब गंदगी गई, स्मृतियाँ रहती हैं, नकारात्मक स्मृतियाँ रहती हैं, उसके कारण समस्या रहती है बेटा। हर आदमी सुखपूर्वक जीना चाहता है, जी नहीं पाता। ये सब बाहरी स्मृतियों के कारण और कुछ अपने पितरों के कारण। हाँ, अभी सब लोग गए, सबकी मुक्ति हुई, सब गंदगी गई, इसलिए आप अच्छा फील कर पा रहे हैं। हाँ, और जो भी पढ़ाई लिखाई है आपकी अच्छे हाँ, से। मन नमस्कार गुरुजी। खुश रहिए, आपके चरणों खूब में, खुश माँ बाबा के रहिए, चरणों में कोटि कोटि नमन खूब प्रणाम। स्वस्थ रहिए। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि हमको मौका लगा कि एक दिन का प्रक्रिया करने का जो अवसर हमको मिला है, मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। खूब खुश और मेरा डीएनए में 4 लोग हैं, अभी तो हम 3 लोग आए हैं। और मेरा माताजी जो है अभी रूम में दर्द के चलते सवेरे नहीं आ पाई। कोई बात तो नहीं। और मेरा घर है, मैं वेस्ट बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा, हावड़ा रहते हैं? हाँ गुरुजी। और मैं नौकरी के चलते आसनसोल में फिलहाल रह रहा हूँ, किराए के अच्छा मकान। अच्छा। आप सभी को बहुत लेकर के रहता हूँ। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। देखिए, आपको और एक बात बता दें, आपका जन्मदिन का हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको, खूब खुश रहिए। देखिए, ये आपके तमाम कष्ट थे जो नष्ट हुए। कंधों में भारीपन और जकड़न की स्मृतियां थी। हार्ट के वॉल में सूजन था। भुलाने वाली स्मृतियां थी। न्यूरोपैथी की स्मृतियां थी। पैरों में कमजोरी आ रही थी। घुटनों में चुभन होती थी, सूखापन आ रहा था। ग्लूकोमा की स्मृतियां थी। पौरुष ग्रंथि में घाव बन रहा था, सूजन था प्रोस्टेट में। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी। श्वास लेने में भारीपन महसूस होता था। आंतों में इन्फेक्शन, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, पैनक्रियास में सूजन। कैंसर की स्मृतियां थी रेक्टम में, स्पाइन में, गले में, प्रोस्टेट में, टेस्टिस में और गले में। ठीक है गुरुदेव। ये सब तमाम सब नष्टीकरण हुआ, स्मृतियों का भी, कष्टों का भी। बढ़िया है, कल महावन करेंगे तो आप उसमें रहेंगे। ठीक है, ठीक है। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब आनंद करिए। हाँ, बहुत कष्ट मेरे है, घुटने में बहुत कष्ट है और कांध में भी बहुत कष्ट है। अभी दिखाते आप में, आपकी सासू माँ में, बिटिया में, ये सारे कष्ट लिखे सबसे नष्ट हुए। जो असाध्य स्मृतियां हैं, जो क्योरेबल नहीं है, उनके लिए कल एक महाहवन जरूर करिएगा। ध्यान से दरबार की ओर से कराया जाता है निःशुल्क। अभी बताएंगे उसमें कौन कौन रहेगा। ब्रेन हैमरेज की स्मृतियां थी। कोमा में ले जाने वाली स्मृतियां थी। आंखों में धुंधलापन आ रहा था। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। फेफड़े सिकुड़ रहे थे। सिजोफ्रेनिया था, मतलब आने आवश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना। श्वास फूलती थी। ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना। परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, बात करने का मन न करना, घर से भाग जाने का मन करना, अकेले रहने का मन करना। बोन टीबी की स्मृतियां थी। लीवर में इन्फेक्शन, वो सड़न हो रही थी। गुदाद्वार में घाव की स्मृतियां थी। ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियां थी। आंतें चिपक रही थी। स्लीप डिसऑर्डर था। किडनी फेल की स्मृतियां थी। हार्मोनल इम्बैलेंस था, कूल्हों में सड़न हो रही थी। यूरेथ्रा चिपक रहा था। बोन मैरो दूषित था। अर्थराइटिस पेन था, जोड़ जोड़ में दर्द, घुटनों में दर्द व सूजन था। पीसीओडी की स्मृतियां थी। कैंसर की स्मृतियां थी रक्त में, लीवर में, किडनी में, गर्भाशय में, गॉल ब्लैडर में, कोलोन में और भोजन नली में। हाँ गुरुजी। ये सब तमाम सब नष्ट हुआ है। जो असाध्य स्मृतियां हैं, कल महावन करिएगा, ठीक है? खुश। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। पहली बात आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा, खुश रहिए। अब कैसे हो आप? हल्का लग रहा है कल संकल्प करने के बाद। हल्के ही रहोगे हमेशा। सब गंदगी गई, स्मृतियां रहती हैं, नकारात्मक स्मृतियां रहती हैं,
उसके कारण समस्या रहती है बेटा। हर आदमी सुखपूर्वक जीना चाहता है, जी नहीं पाता। ये सब बाहरी स्मृतियों के कारण और कुछ अपने पितरों के कारण। हाँ, अभी सब लोग गए, सबकी मुक्ति हुई, सब गंदगी गई, इसलिए आप अच्छा फील कर पा रहे हैं। हाँ, और जो भी पढ़ाई लिखाई है आपकी अच्छे हाँ, से मन एक पढ़ाई लिखाई मतलब कंसंट्रेशन बहुत 5 मिनट लो। आंख बंद करके लग जाता है, फिर नहीं आता है। यस, पेशेंस लेवल एकदम नहीं है, मतलब नहीं मन हमेशा विचलित रहता है, कुछ दूसरा सोचने का होता है। सेल्फ बिल्कुल। कॉन्फिडेंस मतलब नहीं आ पाता है, तो लगता है क्रोध लगता है हमको। बिल्कुल और बिल्कुल। मेमोराइजिंग पावर जो पढ़ते हैं तो वो एकदम ही भूल जाते हैं। अब सब कुछ याद रहेगा। मैं कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो 2021 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। उसके बाद से मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, और आँख का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा आता है गुरुदेव की, आंख में मतलब प्रॉब्लम नहीं पता है। बहुत था बेटा, लेकिन अब आंख में कोई कष्ट नहीं है। चश्मा उतारिए, अब दिखाएं आपको। देखिए चारों तरफ, आंखों में कोई भारीपन, कोई कष्ट, कोई प्रेशर, नहीं, कुछ है? नहीं। कुछ भी नहीं। ये सब नष्ट हो गया। ठीक है, लेपन करेंगे तो भी आपका ये चश्मा भी उतर सकता है। ठीक है, इसमें आंखों में धुंधलापन आ रहा था, धीरे धीरे लिखा हुआ है ना, स्मृति है। हाँ, ये आप ही का लिखा हुआ है। तो गुरुदेव मेरे डॉक्टर ने बोला कि यूवीआइटिस है, तो उसके लिए मेरे को स्टेरॉइड लेना पड़ता है। और इधर आने से पहले का जो संडे था, 6 बार 6 टाइम मेरा इंजेक्शन हो गया। स्टेरॉइड की वजह से कैटरैक्ट का फॉर्मेशन हुआ था, तो ऑपरेशन हुआ। उसके बाद बायोप्सी होना पड़ा, क्योंकि वो टैबलेट लेने से वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि बायोप्सी में जाओ। और 3 बार लेज़र हुआ है। 80 mg से स्टार्टिंग में कंटिन्यूअस स्टेरॉइड चल रहा है, कभी छूटता था तो फिर आ जाता डॉक्टर था। ने समस्या डायग्नोस ही नहीं कर पाई। दरबार दिखा रहा है कि आपको आंखों में कोई समस्या ही नहीं है, सारी समस्या ब्रेन में थी। डॉक्टर साहब इलाज आंखों का कर रहे हैं। यही हुआ है। जो ब्रेन में स्वेलिंग है बेटा, आप लेपन जरूर करिएगा। अच्छा, और आपको कोई इस तरह के रोग नहीं, आप लेपन करिएगा, अपने आप सब अच्छे रहेंगे। और कार्डियक का भी गुरुजी प्रॉब्लम है। सॉरी, कार्डियक में भी बोला वो है कि पापा की DCM स्मृति है। थी, वो पापा की स्मृतियां थी, इसीलिए उनको चलने में थकान आती थी पापा को। 2016 और आपने से मेरा चूंकि आपने एस्टेरॉयड का इस्तेमाल किया है। एस्टेरॉयड माने दुनिया का सबसे बड़ा जहर। जहर है। आप जहर खाओगे तो क्या क्या होगा बॉडी में? हाँ, फिर उसके हिसाब से 2023 में मार्च में मेरा गॉल ब्लैडर का चलो हम दिखाते ऑपरेशन हैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम एस्टेरॉयड के बाद हुई। देखिए, और आंखें खराब होती गई आपकी, जितना आपने दवा ली, स्टेरॉयड लिया, उससे आंखें और खराब हुई। देखिए, स्टेरॉइड के कारण एंजाइटी होना, पैनिक अटैक आना, ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ती गई और हार्ट डैमेज हो गया। पढ़ा, खुश हो, सब अच्छा अच्छा होगा। कल जब महावन होगा, जी बताइए। गुरुदेव, और एक बात पूछना है। माता जी तो नहीं आ पाई, उनका कमर में इसमें बहुत दर्द है उसको। सब बता और- चुके, इसी में लिखा हुआ था जो पर्चा तो- पढ़ाया आपका, वाइफ का, बेटी का, उसी माँ का भी लिखा है। कोमा में ले जाने हाँ। वाली स्मृतियां हैं उनको, कैंसरस हैं, बॉडी पूरी कैंसरस है, हाँ। बहुत कष्ट में थी, अभी बहुत आराम में है। अच्छा। हाँ। और मैं नारायण का सेवा करता हूँ दोनों टाइम घर में अच्छी हमारा। बात है। और मेरे घर में भी माँ मंगल चंडी का भी ये है, प्रतिष्ठित है। तो एक बार अगर ले सकते हैं कि सब सही तरह से हो रहा है कि नहीं। मुझसे वहीं से सार्वजनिक मुझ तो बुलवाइए। चंडी जी से दूर रहिए, बाकी नारायण की खूब पूजा करिए। अच्छा, ठीक है, वो ठीक है। चंडी जी आपके कष्टों का कारण है। अच्छा, हाँ, गलत पूजा पाठ आपका। भगवान नारायण की अच्छा। खूब करिए। ठीक है। खुश। और एक तो चीज है, मेरी माता की दीक्षा जो है, उनका मायके का कुल पुरोहित दक्षिणा काली का हुआ है। वो कष्ट में रहेंगी। अच्छा, बढ़ा दो माँ के कष्ट।
इसी पर्चे ठीक में है। लिखे थे, माँ के कष्ट पढ़ लीजिए। गलत पूजा पाठ से बहुत कष्ट आते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है। ब्रेन हैमरेज की स्मृतियां थी, कोमा में ले जाने वाली स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन, फेफड़े सिकुड़ रहे थे, श्वास फूलती थी, लीवर में इन्फेक्शन व सड़न हो रही थी, बोन टीबी की स्मृतियां थी, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियां थी, गुदाद्वार में घाव की स्मृतियां थी, किडनी फेल की स्मृतियां थी, आंतें चिपक रही थी, कूल्हों में सड़न हो रही थी, अर्थराइटिस पेन होता था, घुटनों में दर्द व सूजन था, यूरेथ्रा चिपक रहा था, बोन मैरो दूषित था, कैंसर की स्मृतियां थी, रक्त में, लीवर में, किडनी में, कोलोन में और गॉल ब्लैडर में। ठीक है गुरुदेव। और आपकी माँ की गलत पूजा पाठ के कारण उन्हें यौन रोग हुए, अच्छा यौन रोग अच्छा और त्वचा रोग, और वही अच्छा। असर बच्ची में आ रहे थे सारे, अच्छा आपकी माँ के बच्ची में सब अच्छा। रिफ्लेक्ट होते थे। अच्छा गलत पूजा पाठ से बचिए, ठीक है। खुश रहिए। ठीक है। आप प्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा बिल्कुल नहीं करनी, कभी नहीं करनी। बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियों का कभी पूजन वूजन नहीं करना है, ध्यान रखो। ठीक है। घर के जो पूजा घर में रहती हैं वो 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति नहीं हो, शास्त्रोक्त है। हाँ बाहर अगर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति नहीं है, बिल्कुल पूजन नहीं करना, दूर रहे। ठीक है। ठीक है। गुरुजी महाहवन में किनको किनको रखना है? आप में चूंकि चारों में 7 लोग हैं, ठीक, आप 3 लोग रहिए, 3 लोग। आप ही 3 लोग रहिए, आप अच्छा ठीक है। खुश प्रसन्न।